हाँ स्टूडेंट्स, तो अब एक ऐसे टॉपिक को हम लेकर के आ गए जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको याद होगा E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। यस सर, पिछले चैप्टर में आपने सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण इसी से लाया था, याद है ना। दो मेथड से बतलाया था जिसमें एक में इसका यूज हुआ था। मतलब आज तुम अपना नाम भूल सकते हो और उसके जगह पे ये याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब आज अगर तुमसे कोई नाम पूछे तो बोल देना माई सेल्फ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ओके, जरूर जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को किस तरह से टॉपिक बनाया जाता है बुक में, बहुत सारे बुक इसको लिखते हैं विद्युत क्षेत्रता और विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत सारे बुक इसको लिखते हैं विद्युत क्षेत्रता और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, विद्युत क्षेत्रता और विभव प्रवणता में संबंध। क्योंकि विद्युत क्षेत्रता और विद्युत विभव में संबंध अगर हम कहेंगे तो विस्थापन बेचारा पेंडिंग में रह जाएगा, है ना। लेकिन सही है, ये भी हेडिंग सही है, विद्युत क्षेत्रता और विद्युत विभव में संबंध भी सही है। बात समझ में आया बच्चों? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्रता और विभव प्रवणता में संबंध, या इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्रता और विद्युत विभव में संबंध। थोड़ा सा इसका हम व्यू देख लेते हैं, किस तरह से ये होता है और किस तरह से इसका यूज आगे आएगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में इसका यूज बहुत बार होगा बच्चों, है ना। और किस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में कैसे आते हैं, सब कुछ बताने जा रहे हैं। बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, हाँ निम्न में से कौन सा मान सत्य है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। सुनाई दे रहा है तो आराम से नोटबुक पेन निकाल के बैठिए, ध्यान से सुनिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पानी पानी होने जा रहा है। ओके, और जो पीछे का चीज यूज में लाएंगे वो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देखिए, जैसे V बराबर होता है KQ बाई R, ये सब कुछ प्रूफ किया हुआ है ना। प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बच्चों का कहना है कि सर बड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है, तो आइए लीजिए, छोटा छोटा थोड़ा लेक्चर कर दे रहे हैं, आराम से देखते रहिए, खूब पढ़िए। तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, यही है विभव प्रवणता बिना ऋणात्मक चिन्ह का, यानी विभव प्रवणता है बच्चों dv बाई डी आर। बस थोड़ा सा पहले हम बतला रहे हैं है कौन क्या, तब हम लोग डिफिनेशन पूरा डिटेल मात्रक विमा सब कुछ बतलाने जा रहे हैं। तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर में dv बाई डी आर ही विभव प्रवणता है, जो एक सदिश राशि होता है। और विभव प्रवणता इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस को इधर ला दीजिए। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्रता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है और क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता जाता है। ये सारा चीज हम आज इससे सीखने जा रहे हैं। और एक और शॉर्टकट पॉइंट कि विद्युत क्षेत्रता याद है बराबर QE, यस ऑफलाइन क्लास में हमने इसको बताया है बच्चों। तो बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, तो विद्युत क्षेत्रता F/Q न्यूटन प्रति कूलम है कि नहीं है बच्चों। तो E बराबर F/Q न्यूटन प्रति कूलम, यानी विद्युत क्षेत्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। और यहीं से आता है एक और ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का वोल्ट, विस्थापन का मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यानी विद्युत क्षेत्रता का 2 ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, और विभव प्रवणता का ऐसे मात्रक भी वही है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति। अरे दोनों जब सेम है तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होगा ही होगा। और विमा, तो जो विद्युत क्षेत्रता का विमा होता है वही विभव प्रवणता का होता है। आराम से सुनते जाइए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर है दोनों बच्चों। तो जो ऐसा ही मात्रक और विमा इसका होगा वही इसका होगा, या जो इसका होगा वही इसका होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। ओके, तो अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में 12th बोर्ड में पूछा हुआ है कि विद्युत क्षेत्रता का ऐसे मात्रक निम्न में से कौन होगा, 4 ऑप्शन है, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, दोनों कोई नहीं, ऑप्शन दोनों होगा। अंडरस्टूड? तो विमा पे भी चलेंगे, सदिश राशि है उस पे भी चलेंगे, बोलो। और इस तरह से हम आज सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं E बराबर माइनस dv बाई डी आर। तो आराम से सुनते रहिए, सारा चीज क्लियर होता जा रहा है। जल्दी ऐसे ही रफ स्केच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जर्नी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और अगले लेक्चर में इस पे एक न्यूमेरिकल लेंगे, यानी ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए अगले को समझने के लिए, अगले लेक्चर को समझने के लिए। तो आइए बच्चों देखा जाए,
ये है स्रोत आवेश। क्योंकि क्षेत्र उत्पन्न होगा या किसी बिंदु पर विभव का बात किया जाएगा, तो जब तक स्रोत आवेश नहीं रहेगा तो विभव का बात कहां से करेंगे, नहीं करेंगे। यानी विभव का बात करने के लिए स्रोत आवेश यहां पे है। तो बतलाइए बच्चों, दो बिंदुएं हैं ए और बी, यहां पर से एक टेस्ट चार्ज को हम लाना स्टार्ट किए यहां तक। वाह गजब। अच्छा, ए बिंदु पर विभव ज्यादा होगा बच्चों बी बिंदु के विभव से। भी जो है वो बड़ा है भी से। कैसे? क्योंकि आर ए जो दूरी है और जो आर बी दूरी है उसमें दूरी जो कम जहां वो विभव ज्यादा। कैसे? आइए, भी बराबर के क्यू बाई आर बतलाए हुए हैं। तो भी बराबर होता है के क्यू बाई आर। आर का मान कम होगा क्योंकि स्रोत आवेश तो दोनों के लिए वही है, दोनों बिंदुओं के लिए स्रोत आवेश तो वही है बच्चों। यस सर। तो बताइए भी बराबर के क्यू बाई आर। के कांस्टेंट 9 गुना 10 का पावर 9, क्यू का मान वही है कांस्टेंट, तो दोनों सेम है। मतलब के का मान भी कांस्टेंट है, क्यू का मान भी कांस्टेंट है। आर का मान अगर कम होगा तो विभव का मान ज्यादा होगा, और आर का मान जब ज्यादा होगा तो विभव का मान कम होगा। यस। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के नजदीक हैं और प्रधानमंत्री से कोई ज्यादा दूर है, तो ये अपने आप को ज्यादा पोटेंशियल वाला फील करेगा और ये अपने आप को कम पोटेंशियल वाला फील करेगा। अंडरस्टूड? यस। तो चलिए बच्चों देखा जाए, पहले थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। तो स्रोत आवेश, स्रोत जब डेरिवेशन हो तो जरूर थ्योरी लिखना बच्चों। बोर्ड का स्टाइल है 12th बोर्ड का, ऐसे कंपटीशन में तो सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, समझ रहा ना। हाँ, तो स्रोत आवेश प्लस बड़ा क्यू के कारण दो बिंदुओं क्रमशः ए तथा बी पर उत्पन्न विद्युत विभव भी ए तथा भी है। यस, कोई दिक्कत नहीं। स्रोत आवेश प्लस क्यू के कारण ए तथा बी बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत विभव भी ए तथा भी है। अरे यार बोलो यार। तो क्यू के कारण ए बिंदु पर भी ए और क्यू के कारण बी बिंदु पर भी विद्युत विभव भी है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विस्थापन है बच्चों वो हमने डेल्टा मान लिया। तो दोनों बिंदुओं के बीच विस्थापन डेल्टा आर है। क्लियर? तो थ्योरी का ये स्टाइल हुआ लिखने का। अब क्या होगा इसके बाद सो समझते हैं बच्चों। तो पहले थ्योरी में कोई जान नहीं है। प्लस क्यू, स्रोत आवेश प्लस क्यू के कारण ए तथा बी बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः भी ए तथा भी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच विस्थापन डेल्टा आर है। विस्थापन डेल्टा आर, विस्थापन को डेल्टा सूचित करते हैं बच्चों। यस, ओके। तो जल्दी लिखिए, जल्दी पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों। पॉज करने में तो इतना टाइम लगता नहीं है ना। तो हेडिंग दो तरह से, विद्युत क्षेत्रीयता और विभव प्रवणता में संबंध, या विद्युत क्षेत्रीयता और विद्युत विभव में संबंध। अब चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए, अगर हम इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाएंगे, कम विभव वाले बिंदु से ज्यादा विभव वाले बिंदु तक लाएंगे, तो हमको काम करना पड़ेगा। सोच के देखो बच्चों, क्योंकि प्लस के कारण प्लस पे धक्का लगेगा, और जब ये उसको दूर भगाएगा तो हम उसको नजदीक लाना चाहेंगे, तो हमको काम करना पड़ेगा। या अलग स्टाइल में सोचो, अगर हमको ज्यादा पोटेंशियल वाला तक जाना है कम पोटेंशियल वाला से, यानी हमको एक गरीब आदमी को अगर पहुंचना है मुकेश अंबानी के पास, तो उसको काम करना होगा, मेहनत करना होगा। ऐसे सोचो, एक कमजोर लड़का को एक आईएएस ऑफिसर बनना होगा, आईएएस आईपीएस बनना होगा, क्या करेगा? बहुत मेहनत करना होगा। सही बात है। तो बोलो बच्चों कि जैसे ही प्लस क्यू आवेश को हम लोग इधर लाएंगे, तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया, यानी स्थिर वैद्युत बल आगे लग रहा है, लेकिन हम उसको ला रहे हैं किधर? पीछे। यस। तो बताइए बच्चों, प्लस के कारण क्षेत्र भी आगे और स्थिर वैद्युत बल भी आगे।
नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलो। प्लस ने प्लस को धक्का दिया, धक्का देना चाहा और दे रहा है धक्का, लेकिन हम उसको लाना चाह रहे हैं पीछे। यस, और प्लस से क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, याद है ना? तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता जाता है। सही बात है। प्लस प्लस स्रोत आवेश, क्षेत्र उत्पन्न होता है स्रोत आवेश के कारण। परीक्षण आवेश को सिर्फ चेक करने के लिए लाया जाता है कि वहां पे क्षेत्र है कि नहीं है, यानी ये आवेश जो होता है बहुत कम होता है। ध्यान से बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर और इस बिंदु पर क्षेत्र का अगर हम बात करें, अगर ध्यान दिया जाए बिंदु विभव, अगर हम इस बिंदु पर विभव का बात करें तो इस बिंदु पर विभव और इस बिंदु पर विभव में इस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा और इस बिंदु पर विभव कम होगा। लेकिन क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर जाती हैं और प्लस पर बल उसी दिशा में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब परीक्षण आवेश प्लस में होता है तो प्लस में है तो सदिश दोनों की दिशा की ओर, अगर माइनस है तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत। तो हमको प्लस लिए हुए हैं हम लोग ताकि आसानी हो समझने में, और आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब सोचिए बच्चों, प्लस ने प्लस को धक्का दिया और प्लस से क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं। अब देखिए, हम इसको इधर ला रहे हैं स्लोली, धीरे धीरे। विभव का परिभाषा भी बताए हैं, ये काम धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र में नियत वेग से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। याद होगा? याद है? अब देखो बच्चों, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, लगातार वीडियो अपलोड किया हुआ है, ऐसे ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है। जैसे ही इसको धीरे धीरे ला रहे हैं पीछे, तो बतलाइए बच्चों, विद्युत क्षेत्र आगे या बल आगे और विस्थापन पीछे, तो बीच का कोण 180 डिग्री। सही बात है। तो बतलाइए बच्चों, बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी परीक्षण आवेश प्लस क्यू को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर WB से तक ला रहे बच्चों। याद है? W बराबर F.S। सदिश का लेक्चर भी अपलोड होता जा रहा है, जिसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ाया जाएगा। उस समय यह चीज प्रूफ के साथ बतलाएंगे क्यों यही होता है, वाई। ओके, तो W इक्वल टू F.S, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। वैसे ही F.S मतलब विस्थापन डेल्टा आर। बस सब्र कीजिए, ज्यादा देर नहीं है। सदिश चल रहा है जिसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी पढ़ाएंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी पढ़ाएंगे, जिसका यूज बहुत ज्यादा होगा बच्चों। तो आराम से समझते जाइए, जो हम बात कहते जा रहे हैं सुनते जाइए। अब देखिए बच्चों, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बी ए एफ डॉट डेल्टा आर। अब देखिए बच्चों, बस याद रखना है एफ डॉट डी एक्स या एस विस्थापन। अरे लिख लो बच्चों, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, जहां एस विस्थापन है और एफ बल है। अभी इतना याद रखिए प्लीज। और इसको हम लिखते हैं और भी अगर बढ़ा के, तो एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ और एस के बीच का कोण थीटा है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल में होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों कि एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, तो डब्ल्यू बी ए कहां से कहां तक ला रहे हैं बच्चों? सोचिएगा ध्यान से, थोड़ा सोच करके पढ़ो, रट के नहीं पढ़ो, मजा आएगा एकदम, एक बार में क्लियर हो जाएगा कि स्रोत आवेश प्लस क्यू है के कारण इस बिंदु पर विभव भी और इस बिंदु पर विभव भी। विभव भी ज्यादा है भी से, क्योंकि दूरी कम तो विभव ज्यादा, दूरी ज्यादा तो विभव कम। प्रधानमंत्री के जो आदमी नजदीक है बॉडीगार्ड, उस अपने आप को ज्यादा पोटेंशियल वाला समझेगा, और जो ज्यादा दूर है वो कम पोटेंशियल वाला महसूस करेगा। यस, तो बताइए बच्चों कि जब कम पोटेंशियल वाला को ज्यादा पोटेंशियल वाला के पास आना होगा तो कार्य करना पड़ेगा। हम इसको यहां से यहां लाएंगे, चलो पहुंचा देते हैं वहां, तो क्या कार्य करना पड़ेगा। यस, अब सोचिए बच्चों कि डब्ल्यू बी ए कहां से कहां ला रहे हैं? बी से ए तक, तो एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, तो एफ डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। देखो बच्चों, बल आगे विस्थापन पीछे, कोण 180 डिग्री। जल्दी आइए, यहां तक लिखिए, जल्दी जल्दी
जल्दी क्लियर हो रहा होगा एक बार में। बस सभी याद रखना है W बराबर एफ डॉट एस, एस माने विस्थापन जिसको हम यहाँ पे डेल्टा आर लिखे हैं, और W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जल्दी जल्दी यहां तक आओ बच्चों, जल्दी। अब देखिए याद रखना है बच्चों, F बराबर होता है QE। ये बात फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑफलाइन क्लास में बतलाया गया, फर्स्ट चैप्टर भी अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे। तो बतलाइए बच्चों, कोरोना के कारण ही ऐसा हुआ है कि शुरू से, अगर स्टार्टिंग से ही ऐसा सिचुएशन आ जाता तो शुरू से वीडियो अपलोड होता है ना, बीच में से अपलोड हुआ है सेकंड चैप्टर से, मतलब फर्स्ट चैप्टर का विद्युत विध्रुव से। तो बतलाइए WBA बराबर F बराबर QE होता है इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 180 का मान -1। तो WBA बराबर माइनस QE डेल्टा आर। क्या बात है, समीकरण 1। और हम जानते हैं कि देखिएगा बच्चों, याद कीजिए विभवांतर हमने बतलाया है आपको, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए विभवांतर मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है। देखिए दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है विभवांतर होता है। तो कहां से कहां ला रहे हैं, बी से ए तक, यानी ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव कम है। कार्य कहां से कहां तक लाने में, तो बी से ए तक लाने में। तो कार्य बी से ए तक लाने में बटा आवेश बराबर विभवांतर। ओके, तो मतलब ये विभवांतर को हम लिख सकते हैं डेल्टा भी, यस विभवांतर को डेल्टा भी, और बराबर WBA बटा Q। तो बतलाइए बच्चों क्या होगा, WBA बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा भी, समीकरण 2। क्लियर, कुछ नहीं है, बस विभवांतर का डिफिनेशन देखिए, पानी पानी हो जाएगा। तो विभवांतर बराबर, देखो ना ऐसे सोचो ना, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बराबर विभवांतर, तो ए का विभव ज्यादा, बी का विभव कम, विभवांतर आ गया। तो डेल्टा भी बराबर आ गया WBA बाई Q से गुना हो गया, काम खत्म। अब बताइए बच्चों, LHS बराबर तो RHS बराबर होगा कि नहीं होगा, यस होगा। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा बच्चों, तो माइनस QE डेल्टा आर बराबर Q डेल्टा भी। देखो पहले समीकरण में इतना था और दूसरे में इतना है, तो बताइए Q से Q कैंसिल, तो E डेल्टा आर बराबर माइनस डेल्टा भी। अरे माइनस को इधर से इधर लेके चले जाओ, लेफ्ट से राइट, या माइनस से गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो E बराबर आ गया बच्चों माइनस डेल्टा भी बटा डेल्टा आर। ओहो, बाउंड्री तक पहुंचने ही वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाएं आपको, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, कि किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का बात करते हैं, किसी भी वक्र के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसका ढाल होता है dy बाई dx। कब, जब y x का फलन हो तब। और ये चीज हम बतलाए हैं आपको, अगर क्लियर ना हो तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखिए और कलन वाला टॉपिक, और वहां से आपको क्लियर होगा कि किसी भी वक्र के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो होता है वहां उसका ढाल tan थीटा dy बाई dx। कब, जब y x का फलन होता है। y x का फलन मतलब क्या, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी हो, y जो है वो x का फलन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अंडरस्टूड, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, किसी एक बिंदु पर, अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो धीरे धीरे स्लोली लाने से क्या फायदा है, नहीं तो स्लोली नहीं लाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट का धजिया उड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे ही हम बात करेंगे प्लस Q का, तो प्लस के कारण क्षेत्र रेखाएं आगे, बल भी आगे, तो जितना बल उस पर आगे लग रहा है उतना ही बल पीछे लगेगा, तो परिणामी बल 0 होगा, परिणामी बल 0 होगा। यानी कि परिणामी बल 0 होने का मतलब क्या, कि उसको नियत वेग से लाना होगा। परिणामी बल 0, परिणामी बल 0 तो त्वरण भी 0, तो V बराबर U प्लस AT, बल 0 तो त्वरण 0, V बराबर U। ये सब कुछ हम आपको समझाए हैं विभव और विभवांतर वाले परिभाषा में। ओके,
अब देखिए, जब धीरे धीरे ला रहे हैं तो किसी एक क्षण किसी एक बिंदु पर रहा होगा वह परीक्षण आवेश। सोच के देखो, किसी एक क्षण किसी एक बिंदु पर परीक्षण आवेश रहा होगा, तो बतलाइए बच्चों कि जब परीक्षण आवेश प्लस क्यू को बी बिंदु से ए बिंदु तक धीरे धीरे लाई जाती हो तो किसी क्षण वह किसी एक बिंदु पर रहा होगा, इसलिए डेल्टा आर टेंस टू 0। ओहो, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो यहां से हमको दिल्ली जाना है, तो किसी एक क्षण किसी एक बिंदु पर रहे होंगे, तो यहां से दिल्ली तक का जो दूरी है उसके तुलना में जो हम जहां खड़े हैं उसका दूरी नगण्य है। बात समझ आ रहा है ना? हाँ, तो सोचो कि जब परीक्षण आवेश प्लस क्यू को बी बिंदु से बिंदु तक धीरे धीरे लाई जाती है, तो किसी क्षण वह किसी एक बिंदु पर रहा होगा, यानी डेल्टा आर टेंड्स टू 0। यानी जब हम विस्थापित करेंगे तो किसी एक बिंदु पर ये दूरी जो होगा वो नगण्य होगा, बहुत कम होगा। यस, अब सोचिए बच्चों, यहां से वही अवकलन, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी से। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, E बराबर लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। देखिएगा बच्चों, कहानी स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये विस्थापन बहुत ही कम हो, जब बहुत कम होगा तो वह किसी एक बिंदु पर, बेसिक मैथमेटिक्स का आप लेक्चर जाके अवकलन वाला देखिए, उसमें इसका पूरा पोस्टमार्टम किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सब देखिएगा बच्चों। तो बतलाइए, किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसका ढाल जो होता है tan थीटा या dy बाई dx होता है। तो बतलाइए, डेल्टा आर टेंस टू 0 मतलब बहुत छोटा मतलब इसी को लिख देंगे माइनस dv बाई dr। ये चीज आपको 100% तब समझ में आएगा जब अवकलन में, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि ढाल जो होता है वो dy बाई dx। अवकलन किसी एक बिंदु पर, जब हम बात करेंगे किसी वक्र के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने का बच्चों, तो वह जो स्पर्श रेखा होता है उसकी ढाल होती है dy बाई dx tan थीटा, जिसको पूरा डिटेल में बताए हैं हम बेसिक में। जब बताए हुए हैं तो बिना मतलब कहे क्यों टाइम बर्बाद करना है बच्चों। वहां पे बताए हुए हैं कि ढाल जो होता है dy बाई dx होता है, और कब जब डेल्टा टेंस टू 0, यानी वहां h टेंस टू 0 करते थे, जाके देखना। तो बताइए बच्चों, ऐसे आप याद रखिए कि ढाल जो होता है कब, किसी एक बिंदु पर मतलब क्या कि ये दूरी जो होगा बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा होगा, और E बराबर हो जाएगा क्या, इस पूरे पार्ट को लिखेंगे माइनस dv बाई dr। अगर नहीं याद आ रहा है तो वहां जाकर के देखिए, ऐसे हम थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, लेकिन वहां देखिएगा तो डिटेल में बताए हैं। dy बाई dx लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। अब h को हम लिख सकते हैं x प्लस h माइनस x। देखो, यही था x2 और ये था x1, ये था x2, ये था x1, तो fx2 माइनस fx1 यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और h मतलब क्या, x2 माइनस x1, तो लिमिट h टेंस टू 0 मतलब डेल्टा x टेंस टू 0, और y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं। देखो तो बच्चों, ये जस्ट ऐसा ही दिख रहा है, देखो तो, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं dy बाई dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 dy बाई dx लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 माइनस चिन्ह आया तो माइनस रखेंगे साइड में, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा को माइनस dv बाई dr लिख सकते हैं। यस, तो ये चीज बहुत डिटेल में वहां बताया हुआ है, जाके देखिएगा अवकलन वाले हेडिंग में, है ना, टॉपिक में। तो जल्दी से यहां तक आइए।
अब देखिए तो बच्चों, यहां से साफ साफ आपको पता चल रहा है, जब ये थ्योरी और भी 100% क्लियर तब होगा जब आप अगले लेक्चर को देखेंगे, जो अगला हम अपलोड करेंगे इस पे आधारित प्रश्न, है ना। लेकिन थ्योरी आपको समझ में आ ही जाएगा लगभग, कुछ परसेंट 2-4% आपको समझने के लिए थ्योरी और अच्छे से न्यूमेरिकल आपको देखना होगा प्रश्न। ओके, हाँ। तो बताइए बच्चों कि क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है। यस, नहीं घट रहा है, VA का मान ज्यादा है VB से, VA का मान ज्यादा है VB से, तो क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता जाता है। यस, अब देखिए बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं dV/dr बराबर -E। हल्के में मत लेना बच्चों इसको, बहुत काम का चीज है। देखो तो जरा सा, अब यही है विभव प्रवणता। dV/dr को हम क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता। यानी विद्युत क्षेत्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है, या विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्रता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है? नहीं समझाया। विभव प्रवणता जो है ये है, विभव प्रवणता जो है बच्चों वो है dV/dr, जो एक होता है सदिश राशि। सदिश राशि आज लास्ट होते होते बहुत कुछ आप सीखेंगे, पहले ध्यान से सुनते रहिए। तो देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है, या विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्रता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जो होता है dV/dr। यानी इसका डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं कि विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा विस्थापन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? अरे, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर और विस्थापन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। लिख देते हैं, जल्दी से इतना तक आइए, जल्दी। और देखने से पता चल रहा है कि जो SI मात्रक और विमा विद्युत क्षेत्रता का होगा वही विभव प्रवणता का होगा, नहीं होगा? यस, जल्दी। अब देखिए बच्चों, चलिए डिफिनेशन थोड़ा लिख ही देते हैं विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझिएगा बच्चों। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा विस्थापन के अनुपात को विभव प्रवणता कही जाती है, देख रहे थे ना बच्चों? E बराबर क्या था? विभव प्रवणता को डायरेक्ट क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता बराबर dV/dr। तो दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर और विस्थापन के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता कहते हैं। मान लिया जाए कि 1 नंबर का आ गया क्वेश्चन कि विभव प्रवणता क्या है, तो आप आराम से लिख देंगे डिफिनेशन कि दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर और विस्थापन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर? लिख लो जल्दी से। अब बताइए, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ये बात तो दिमाग में सेट रखना होगा। सदिश कभी अदिश के बराबर हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा कैसे सदिश राशि है, थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। विद्युत क्षेत्रता एक सदिश राशि है। हाँ, मान लिया जाए इधर है 4i कैप, तो इधर भी होगा 4i कैप। यानी दो सदिश ही एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ना कि एक सदिश राशि और एक अदिश राशि आपस में बराबर होगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। दिमाग में सेट रखिए बच्चों कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शॉर्टकट कि सदिश सदिश के बराबर हो सकता है, सदिश सदिश के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी विद्युत क्षेत्रता बराबर -dV/dr विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। अब मान लीजिए सर चिन्ह माइनस, सर अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो दिशा बदलाता है। सदिश ए बराबर माइनस सदिश बी, ऋणात्मक सदिश, तो बतलाइए एक सदिश आगे होगा तो एक सदिश पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह माइनस से नो टेंशन, अगर एक सदिश है तो उसके बराबर एक सदिश होगा। एक सदिश अगर आगे है तो एक सदिश पीछे होगा, लेकिन सदिश सदिश के बराबर होगा, सदिश सदिश के बराबर नहीं होगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। तो क्या है विभव प्रवणता? सदिश राशि है। अब देखिए बच्चों,
बस ध्यान से सुनते रहिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा ऐसा ही मात्रक और विमा का बात कर लेते हैं। E बराबर माइनस dV बाई dr, विभवांतर का वोल्ट, विस्थापन का मीटर। एक और होता है बराबर QE, बल बटा आवेश, यानी कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाली स्थिर वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्रीयता कहते हैं। तो बताइए, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्रीयता का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। देखो बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर, यानी यहां से कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्रीयता माइनस dV बाई dr के बराबर है। तो माइनस से क्या टेंशन, माइनस का मॉड तो प्लस आने जा रहा है। मात्रक विमा में माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए बच्चों कि जो मात्रक या विमा विद्युत क्षेत्रीयता का होगा वही विभव प्रवणता का होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि विभव प्रवणता का ऐसी मात्रक कौन होगा, तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, यस। और विमा तो जो विद्युत क्षेत्रीयता का विमा होगा वही विभव प्रवणता का होगा। आइए थोड़ा विमा देख लेते हैं। और शॉर्ट में यही याद रखना बच्चों कि विद्युत क्षेत्रीयता का विमा जो होगा और मात्रक जो होगा वही विभव प्रवणता का भी होगा। चिन्ह से कोई, माइनस और प्लस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्रीयता का विमा तो बल बटा आवेश का विमा। तो बल मात्रक विमा का वीडियो अपलोड किया हुआ है बच्चों, देखिएगा, QIT, नहीं तो याद है तो अच्छी बात है। बल का विमा होता है mLT का पावर -2, I का I और T का T। यस सर, बोलो। बल का विमा mLT का पावर -2 याद होगा, और I का I, T का T, I का A भी होता है बच्चों, धारा का विमा A भी होता है। तो विद्युत क्षेत्रीयता की विमा बराबर आ गया mLT का पावर -3, ऊपर जाएगा -3 होगा, I का पावर -1 होगा या A का पावर -1। I लिखो या A लिखो। तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्रीयता का ऐसे ही मात्रक, तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, यस। और जल्दी बोलो बच्चों, विद्युत क्षेत्रीयता या विभव प्रवणता का विमा, तो जो विद्युत क्षेत्रीयता का होगा वही विभव प्रवणता का भी होगा, क्योंकि मान तो बराबर है, यस। तो बताइए, विद्युत क्षेत्रीयता या विभव प्रवणता का विमा क्या होगा? mLT का पावर -3, I का पावर -1 या mLT का पावर -3, A का पावर -1 होगा कि नहीं होगा? यस। जल्दी लिख लीजिए बच्चों, जल्दी। अब देखिए एक और फॉर्मेट, हाँ, जो लास्ट में लिखेंगे वो जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन अभी क्या लिखने जा रहे हैं सो देखिए। E बराबर माइनस dV बाई dr लिखे थे। भी फलन है सिर्फ R का, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देगा, सिर्फ R का। उसी तरह से E बराबर माइनस dV बाई dx, यानी भी फलन है, क्या लिखने जा रहे हैं सब एक साथ समझा रहे बच्चों, भी फलन है सिर्फ x का। आप समझ गए होंगे। अब माइनस dV बाई dy अगर लिखेंगे तो भी फलन है सिर्फ y का, और एक और लिखेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, माइनस dV बाई dz, यानी भी फलन है सिर्फ z का। ओके, समझिएगा बच्चों ध्यान से। E बराबर माइनस dV बाई dr, E बराबर माइनस dV बाई dx, E बराबर माइनस dV बाई dy, E बराबर माइनस dV बाई dz, क्या है मतलब? बस अगले स्टेप को लिखेंगे, पानी पानी होगा। E x बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, E y बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और E z बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इस तीनों का अगर हम बात करें बच्चों, इस तीनों का, तो भी फलन है दो या दो से अधिक का, दो या दो से अधिक का।
मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या, चाहे तो एक्स वाई का, चाहे वाई जेड का, चाहे जेड एक्स का, या एक्स वाई जेड का, तीनों का फलन जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको बतला दे बच्चों कि ये अगर सीखना है आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग पॉइंट लिखता है बुक में, जिसमें कभी क्वेश्चन को बना लेता है एक फलन, मतलब बनाना चाहिए क्वेश्चन को इससे और बना रहा है इससे, वाह रे वाह, कभी बनाना है इससे और बना रहा है इससे, वाह रे वाह, क्या मतलब हुआ, नहीं, सही तरीके से चलो बच्चों, मजा आएगा लाइफ में, है ना। सोचिए कि E बराबर माइनस डी बाई डी आर भी फलन है सिर्फ R का, E बराबर माइनस डी बाई डी एक्स भी फलन है सिर्फ X का, E बराबर माइनस डी बाई डी वाई भी फलन है सिर्फ Y का, और E बराबर माइनस डी बाई डी जेड भी फलन है सिर्फ Z का। लेकिन यहाँ 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या, चाहे तो एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स का, मतलब एक का नहीं, सिर्फ X का, सिर्फ Y का, सिर्फ Z का नहीं। कब, जब 2 का फलन रहे, चाहे एक्स वाई का रहे, चाहे वाई जेड का रहे, चाहे जेड एक्स का रहे, चाहे एक्स वाई जेड का रहे, जैसे भी बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, भी तीनों का फलन है इसमें। ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, पानी पानी होगा, है ना। भी फलन है यहाँ, हाँ, यहाँ पर अगर भी का बात करें, IIT 1992 का क्वेश्चन लेंगे, भी बराबर 4x², वाह, सिर्फ एक्स का फलन है। तो सोचिए बच्चों, इस पूरे को लिख करके हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं वो पहले सुन लो। अगर अकेला भाई है, अकेला, सिर्फ एक्स का फलन है, यही बात बोलने जा रहे हैं कि सिर्फ अकेला भाई है तो जितना सारा पैसा है, जितना सारा संपत्ति है, सब उसी का हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा भाई है तो सारा संपत्ति उसी का नहीं होगा, इसलिए आंशिक, इसको कहते हैं लोग आंशिक अवकलन, और इसको कहते हैं पूर्ण अवकलन। पूर्ण अवकलन मतलब क्या है, पूर्ण अवकलज मतलब क्या, कि पूर्ण रूप से अवकलन हो रहा है। अगर एक भाई है तो सब उसी का, बस वो है इधर वाला। एक से ज्यादा भाई है तो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, जो भी है। तो बताइए बच्चों कि जैसे ही हम लोग बात करें आंशिक का, क्योंकि अगर 3 भाई है, एक्स वाई जेड 3 भाई है, तो क्या सारा हिस्सा उसी को मिल जाएगा, एक को, कि तीनों को मिलेगा? यस, तीनों को मिलेगा, बटेगा उसमें से। यानी कहने का मतलब बच्चों कि अगर अकेला किसी एक का फलन हो तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड। अगर एक्स का फलन हो तो डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, वाई का तो माइनस डी बाई डी वाई, और जेड का तो माइनस डी बाई डी जेड। ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ये ई जेड है। लेकिन कब, जब अकेला का फलन रहे, जैसे एक्स का सिर्फ फलन रहे, तो ये सूत्र लगाना बच्चों। गलती से बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारा बुक गलती से लिखता है, कभी इसको लगा देता है उसके जगह पर, कभी उसके जगह पर इसको लगा देता है। नहीं, अगर एक का फलन रहे तो ऐसा, और एक से ज्यादा का फलन रहे तो ऐसा। यानी ये है पूर्ण अवकलन। पूर्ण मतलब क्या, कि एक भाई है तो सब उसी का। आंशिक मतलब क्या, कि 3 भाई है तो एक का कुछ, दूसरे को कुछ और तीसरे को कुछ। समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो बताइए, ये है आंशिक अवकलन। डेल माइनस डेल भी बाई डेल एक्स मतलब क्या, कि आंशिक अवकलन होता है। तो भी जो है वो चाहे तो ऐसे भी रह सकता है, सिर्फ एक्स वाई का फलन रह सकता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सिर्फ एक्स वाई का फलन रह सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, भी फलन है 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या, कि चाहे तो एक्स वाई का, चाहे वाई जेड का, चाहे जेड एक्स का, चाहे तीनों का, है ना। एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई का 2 का, वाई जेड का या जेड एक्स का, या एक्स वाई जेड तीनों का। तो पूर्ण अवकलन में डी और आंशिक में डेल। समझ में आ गया होगा? आ गया? तो बताइए बच्चों, अगर अकेला भाई है तो सब हिस्सा उसी का, तब तो इसमें कोई सोचना नहीं है अलग से। लेकिन अगर 3 भाई है तो तीनों का हिस्सा कितना कितना मिलेगा, यानी पूरा हिस्सा जो बटा है वो पूरे को मिला दे तो कितना होगा, इसमें सोचेंगे। इसमें नहीं सोचना है अकेला भाई है सब उसी का, लेकिन इसमें 3 भाग में टूटा है हिस्सा, तो पूरा कितना उस पे आ रहे हैं। जल्दी से देख लो, जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं सही साइड में, एग्जाम्पल लेंगे हम अगले लेक्चर में, ये भी एग्जाम्पल लेंगे अगले लेक्चर में। बस ऐसे ही लिख दिए हैं, जल्दी लिखिए। अब देखिए बच्चों, अब यहां से हम लिख सकते हैं ई सदिश बराबर ई एक्स सदिश प्लस ई वाई सदिश प्लस ई जेड सदिश। 3 भाई में हिस्सा बटा है, वही चीज बात करने जा रहे हैं। तो बताइए बच्चों, ई एक्स सदिश मतलब क्या, एक सच की दिशा में, तो सदिश और उसका मान, मान और उसकी दिशा। वाह, सदिश मतलब क्या, उसका मान और उसकी दिशा। ई वाई उसका मान और उसकी दिशा। ई जेड
उसका मान और उसकी दिशा। वाह रे वाह, बोलो बच्चों जल्दी बोलो। सदिश मतलब क्या? उसका मान उसकी दिशा, उसका मान उसकी दिशा, उसका मान उसकी दिशा। तो बतलाइए, ई सदिश बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। अब बतलाइए बच्चों, ई एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अरे काम देगा, तुरंत अगले लेक्चर में काम देगा ये। ई बराबर माइनस, हाँ कब? जब एक से ज्यादा परिवर्तित हो तब। एक परिवर्तित हो तो पीछे वाला जो तीनों लिखे थे डी वाला, और डेल वाला कब? जब एक से ज्यादा परिवर्तित हो तब। तो ई बराबर आ गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। वाह रे वाह। तो बताइए बच्चों, इसको लिख सकते हैं, इस सदिश बराबर माइनस, या तुम इसको याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इसमें एक और है चीज जो हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, जैसे ग्रेडियंट। नाम पढ़ा था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, तो ग्रेडियंट क्या है? तो बस कुछ नहीं, इसी को ग्रेडियंट कर देते हैं, लेकिन मत जानो, बस यहीं तक जानोगे काफी है। तो फिर भी माइनस माइनस बाहर ले लिए, डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जे कैप डेल डेल जेड के कैप और भी। देखिए बच्चों, यही है ग्रेडियंट, इसी पूरे को कह देते हैं हम लोग ग्रेडियंट। ओके, तो बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं, भी यहां जाएगा, भी यहां जाएगा, भी यहां जाएगा, वही आ गया। देखो देखो जल्दी देखो, भी यहां गया, भी यहां गया, भी यहां गया, हो गया। लेकिन पोटेंशियल का ग्रेडियंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल का ग्रेडियंट यानी ये ग्रेडियंट है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे त्रिभुज नहीं, उल्टा ऐसे ग्रेडियंट। लेकिन नहीं जानना है, कुछ फायदा नहीं है इससे। ई बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी, ई बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी। ओके, चलिए अब सबसे लाजवाब बात जो कंफ्यूज करता है आपको, लेकिन हम कंफ्यूज होने नहीं देंगे, न्यूमेरिकल से उसको पानी पानी कर देंगे। लेकिन बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, कंफ्यूजिंग पार्ट है, कंफ्यूजिंग पार्ट। लेकिन जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं बनाएंगे आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। तो जल्दी से इतना लिखिए बच्चों, जल्दी। लिख दिया जाता है बुक में, इतना हो गया। वाह रे वाह, कैसे हो गया यार? ओहो, ई बराबर, देखो तो तुम ही लोग सोचो, माइनस डी वी बाई डी आर, सोच के देखना। इसको लिख सकते हैं ई डी आर बराबर माइनस डी वी, हाँ सर एकदम लिख सकते हैं। तो डी वी बराबर लिख सकते हैं माइनस ई डी आर। क्या बात कर रहे हैं सर, ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ, यहां तक अच्छा है, यहां तक अच्छा लगता है, मजा आ गया, नो टेंशन। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल में अगले वाला लेक्चर को जरूर देखना होगा अगर तुमको अच्छे से सीखना है इसको तो। और ये बहुत काम देगा, है ना, बहुत बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इससे बनेगा। लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट उसको क्लियर करेंगे। ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी आर से गुना हो गया, माइनस डी वी हो गया, तो डी वी बराबर माइनस ई डी आर हो गया। यस हुआ। लेकिन जानते हैं बच्चों, इसके बाद का जो हस्र होता है इसका, वो देखो कैसा होता है, ई डॉट डी आर। वाह रे वाह। अब कैसे तुमको पता कि कोण कितना है? तुम तो मान लिया कि कोण 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1 होता है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर, देखिए बच्चों, ई डॉट डी आर, तो ई का मान डी आर का मान इंटू कॉस थीटा। cos 0 होगा तब इतना आ जाएगा, अच्छी बात है। ई डी आर cos 0 1, तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर 180 हो गया तब, 120 हो गया तब फंस जाओगे। ओह अच्छा, सोच के देखो बच्चों। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर देते हैं बच्चों, मॉड लगा देते हैं। और हम क्या करते हैं कि मान और दिशा का खेल इसमें खेल लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़िएगा आप तो अपने आप पता चल जाएगा मान और दिशा किस तरह से उसमें हम निकालेंगे, काम खत्म। यानी यहां मान निकालने के लिए इसका यूज जबरदस्त करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ये लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग है, ये पार्ट जो है वो कंफ्यूजिंग है।
समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो अगर 0 हो जाए तो कॉस 0 का मान 1 तब तो ठीक है, लेकिन 180 120 और क्वेश्चन में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई बुक बनाता है, कोई क्वेश्चन लेकर के 0 वाला, कोई 120 वाला, कोई 180 वाला, वाह रे वाह, क्या बात है, गड़बड़। इसीलिए इसको हमने कंफ्यूजिंग पार्ट में रखा है, लेकिन जब हम मॉड लेके चलेंगे, मान निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिशा साफ साफ, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, दिशा किसी निश्चित दिशा में, मान यहां से निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्लीज दिमाग में सेट रखिएगा कि ये तभी हो सकता है, ये स्पेशल कंडीशन बन जाएगा तब जब, अगर इसको पूरा सही मानना है तो यहाँ पे कोण 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन cos 180 का मान -1 होता है, तब तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर बाहर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको कंफ्यूजिंग में हम लोग रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब मॉड लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको पूरा तोड़ के रख देंगे, टेंशन नहीं लेने का। सुनाई दिया बच्चों? तो बतलाइए, e बराबर माइनस डी बाई डी आर, डी आर से गुना माइनस इधर, तो डी बराबर माइनस डी आर, डी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अगर यहाँ पे 0 डिग्री कोण रहता तो cos 0 का मान 1 हो जाता, तब आराम से इतना आ जाता, लेकिन 180 कभी ले लेता है बुक में, कभी 120 ले लेता है, फंस जाओगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए हम इसमें क्या लगा दिए, मॉड। अब लेते रहो, माइनस लो या प्लस लो, cos 120 डिग्री लो चाहे cos 60 डिग्री लो। बोलो बच्चों, cos 0 लो या cos 180 लो, माइनस का मोड प्लस होता है, प्लस का मोड तो प्लस होता ही है। इसीलिए इसको ज्यादा अच्छा है ऐसे लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी विश्वास इससे मत करना, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जब तक अगले लेक्चर को नहीं देखोगे, तब तक विश्वास मत करना। ओके, तो हमने आज बतलाया बच्चों आपको कि विद्युत क्षेत्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है वो क्या होता है, मात्रक विमा बतलाएं, विभव प्रवणता का परिभाषा बतलाएं, किस तरह से रिलेशन आता है वो बतलाएं, कंफ्यूजिंग पार्ट और इंपॉर्टेंट बात सब कुछ बतलाएं कि अगर एक का फलन होगा तो डी और एक से ज्यादा का तो आंशिक डेल होगा कि नहीं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? और जो डाउट हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे, कमेंट कीजिए। बाय बाय।